हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंशिका और मैं इस वीडियो में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी, ठीक है ना। तीसरा नंबर पे हम लोग का आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने पिछले दो वीडियोस में आपको पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ा रखा है और इसमें बस दो पढ़ाना है, ठीक है ना। ये दोनों मिलते जुलते हैं काफ़ी, इसलिए मैंने दोनों को एक ही वीडियो में बताना उचित समझा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द pronouns myself, yourself, yourselves, itself, himself, herself, and themselves are called reflexive pronoun। क्या कहते हैं उसे? हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। When the action done by the subject and turns back upon the subject, काफी लॉन्ग इसका डिफिनेशन है बट समझ में आ जाएगा। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ एंड देमसेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन सबको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं जब ये एक्शन कुछ करते हैं, कुछ कार्य करते हैं और मान लीजिए जैसे मैंने खुद को मारा तो मैं ये कार्य किसके द्वारा हुआ? मेरे द्वारा हुआ। और किसको हर्ट हुआ? किसके पे वो कार्य आके रुका? मेरे पे आके रुका। एंड टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, वो कार्य किया गया किसी के माध्यम से और उसी के पे आके वो कार्य रुका। यानी जैसे मैं कह सकती हूँ, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, I hurt myself, मैंने खुद को हर्ट किया, मैंने खुद को चोट पहुंचाया, ठीक है ना। ये कार्य मैंने हर्ट किसको किया? खुद को। किसके द्वारा हुआ? मेरे द्वारा। और किसके पे आकर रुका? मेरे पे आकर रुका। यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। मैं इसका एक और एग्जांपल लिख रही हूँ। सी ruined herself, इसका मीनिंग होता है बर्बाद करना, र्यून मतलब, ठीक है ना। उसने अपने आप को, स्वयं को बर्बाद किया। वो लड़की खुद अपना काम कर रही है और वो खुद किसको कर रही है? किसको बर्बाद कर रही है? खुद को कर रही है। यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ गया, ठीक है ना। ये दो इसके एग्जांपल्स थे, वैसे ही इन सारे के भी होंगे। एक का देख लीजिए, एक और देख लीजिए। he goes to the school by himself, किसके द्वारा जाता है? अपने आप के द्वारा। कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। वो लड़का खुद कर रहा है और उसके पे आ रहा है ना वो काम। एंड टर्न्स बैक अपना सब्जेक्ट के ऊपर फिर से आ गया ना वो काम, यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाएंगे। और चौथा क्या है अपना? एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन। मैंने बताया था दोनों काफी मिलते जुलते हैं, है ना। वैसे ही दोनों रियली में मिलते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक, यानी खुद के द्वारा काम किया और खुद पे ये आके काम रुका, ठीक है ना। एम्फेटिक का मतलब होता है बल देने वाला। वही होगा द
इसका डिफिनेशन थोड़ा बहुत वही है, और इसका लॉन्ग डिफिनेशन, द प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, yourself, themselves, itself, himself, and herself are called, क्या कहा जाता है उसे? एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन when they are sick of emphasis। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर, ठीक है ना, बल देना। यहाँ पे मैंने एम्फेटिक का मतलब बताया था ना, बलदायक सर्वनाम, ठीक है ना, जिसमें बल दिया था। द प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये जितने प्रोनाउन है इन सबको हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे जब ये लोग कुछ काम कर रहे हो और उन काम पे जोर पड़ रहा हो, ठीक है ना, तब। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये माई सेल्फ, यहाँ पे किसी में सेल्फ और किसी में सेल्फ क्यों लगा है? योर सेल्फ है, यहाँ पे योर सेल्फ कैसे आ गया? आप पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये पढ़े होंगे ना आप, तो उसमें ये फर्स्ट पर्सन में आता है, ये सेकंड पर्सन में आता है, और ये सारे थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है ना, थर्ड पर्सन में आते हैं ना, तो ये सिंगुलर है बट इसे फर्स्ट पर्सन में इंक्लूड किया जाता है। और अगर किसी का यूज पड़ा है इज एम आर या फिर वाज देयर, शैल बी, विल बी, तो इसका मतलब इसका अगर इज एम आर का पढ़ो तो इसमें एम लगता है, और वाज देयर का पढ़ो तो इसमें वाज लगता है ना, आई वॉज एबसेंट, तो ये सिंगुलर तो है ना, भले उसमें शुरुआत में इज एम आर टाइम इसमें एम लगता है, इज नहीं लगता है, लेकिन इज वाज देयर के टाइम इसमें वाज लगता है, तो सिंगुलर है ना, तो इसमें माई के साथ सेल्फ लगेगा। और ये योर सेल्फ, ये तो सेकंड पर्सन में आता है, और इसका मतलब होता है आप, तुम लोग, आप लोग। जब लोग की बात हो तो सेल्फ होता है, जब लोग की बात हो तो सेल्फ होता है, और जब एक लोग की बात हो तो सेल्फ होता है, ठीक है ना। वैसे इसमें देम सेल्फ मतलब कई लोग, वे लोग, तो इसका देम सेल्फ, इट सेल्फ, उसकी, वे भी, ये भी। इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर जो सिंगुलर उसमें सेल्फ लगाएंगे और जो प्लूरल उसमें सेल्फ लगाएंगे, ठीक है ना। आप इस पे देख लीजिए, इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, when they are used for, मैंने बोलते समय थोड़ा गलती कर दिया था, when they are used for circumemphasis, used for sec of emphasis, बोल के लिखते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है, used for मैंने छोड़ दिया था, ठीक है ना। then when they are used for, प्रयोग कब किया जाता है sec of emphasis, जब किसी पे जोर दिया जाता है, तो जैसे मैंने उस बाघ को स्वयं मारा, हाँ, है ना, तो मास्टर आ रहा है ना, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने उस बाघ को स्वयं मारा, खुद से मारा, अपने आप से मारा, ये सारे मतलब माई सेल्फ, मारा खुद से, जोर दिया जाए ना इस पे, खुद से, स्वयं से, मैंने बात को स्वयं मारा, ठीक है ना। एक इसका और एग्जांपल ले लीजिए, दे कट द ट्री themselves, इसका एग्जांपल में मैंने themselves का प्रयोग किया, उसने खुद स्वयं काटा, उसने काटा, देखिए उसमें
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में एक ही डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद कार्य करता है, सब्जेक्ट खुद कार्य करता है और फिर सब्जेक्ट पे जाके कार्य रुकता है, और एम्फेटिक में खुद कार्य करता है बट दूसरे पे जाके रुकता है वो कार्य। तो यहाँ पे देख लीजिए, वे लोग ने स्वयं कट किया ट्री को, लेकिन किसको कट किया? ट्री को कट किया, यानी ये खुद काम शुरू कर रहा है और आगे ट्री पे खत्म हो रहा है ना। और ये देख लीजिए, she done her homework. She done her homework herself. ये she done her homework herself, उसने स्वयं गृह कार्य किया अपना। और एक और देख लीजिए, मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी लिखवाया था, है ना, ruined herself, उसने स्वयं को बर्बाद किया और उसने स्वयं अपना गृह कार्य किया। ये दोनों किस में आ जाएंगे? रिफ्लेक्सिव में आ जाएंगे। आपको मैंने बताया तो समझ में आया ही होगा कि जैसे ये होमवर्क खुद कंप्लीट किया, उसका ही कार्य है। ये दोनों नहीं आएंगे। ये ruined herself, उसने स्वयं अपने आप को बर्बाद किया, और ये उसने खुद के द्वारा काम किया। क्या किया? होमवर्क कंप्लीट किया। और किसके द्वारा किया? अपने आप के द्वारा। किस पे कंप्लीट किया? होमवर्क कंप्लीट किया ना, ये कार्य है उसका, होमवर्क कंप्लीट करना, और ये खुद के द्वारा की। समझ में आ रहा है आपको? ये खुद के द्वारा की और ये होमवर्क कंप्लीट की। यहाँ पे खुद को ही बर्बाद कर दी वो, सी ruined herself, यानी खुद को ही बर्बाद कर दी। ये तो उसके द्वारा कार्य हो रहा है और उसी पे आकर रुक रहा है, और ये उसके द्वारा कार्य हो रहा है, बट उसने होमवर्क किया ना कि खुद को बर्बाद किया वगैरह वगैरह, ये सब तो कुछ नहीं किया ना, उसने होमवर्क किया, खुद का होमवर्क खुद किया। यानी यहाँ में दे कट द ट्री देमसेल्फ, उसने कट खुद किया, ट्री को कट खुद किया उसने, है ना, उन लोगों ने ट्री को कट खुद किया। वैसे यहाँ पे उसने अपना कार्य खुद किया, अपना गृह कार्य खुद किया। तो यानी गृह कार्य उसने किया ना, तो गृह कार्य उसने किया और यहाँ पे बर्बाद भी उसने किया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ये खुद कर रहा है बट आ रहा है किस पे रुकने पर? ये अपना हर होमवर्क सी डन हर होमवर्क, सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, हाँ, सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, यानी उसने अपना पूर्ण किया गृह कार्य, उसने अपना गृह कार्य पूर्ण किया, यानी हर सेल्फ, वो अपना गृह कार्य स्वयं पूरा की। और यहाँ पे हो गया सी ruined herself, यानी वो खुद को बर्बाद की। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोग को कि एक पर्सनल एक एम्फेटिक प्रोनाउन है और एक ये एम्फेटिक प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसने खुद को बर्बाद किया। यहाँ पे वो एक्शन तो कर रही है, सब्जेक्ट तो एक्शन तो कर रहा है, बट वो एक्शन उसके पे रिटर्न नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो होमवर्क कर रही है, ना कि खुद को कुछ हर्ट कर रही है, खुद से कुछ कार्य कर रही है, नहीं ना, वो होमवर्क कर रही है। यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।